बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें कपिल भगवान बताते हैं अभिमान दो प्रकार का है। अभिमान दो प्रकार का है, अहम और मम। अहम मम अभिमान। तो अभिमान का मतलब पहला तो ये है कि मैं ये शरीर हूँ, और दूसरे प्रकार का अभिमान क्या होता है कि शरीर से संबंधित जो कुछ है सब मेरा है। तो मैं शरीर हूँ, जब ये अभिमान पैदा होता है, ऐसे अहंकार बोलते हैं, कई बार तो अहंकार बोलते हैं, अहंकार है, तो उससे जो है फिर मम अपने आप आ जाता है कि जो कुछ शरीर से संबंधित है वो मेरा है। और यही दो प्रकार का ज्ञान है जो कि आज की शिक्षा में दिया जाता है। आज की शिक्षा में यही दो प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित सब कुछ मेरा है, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। आज की शिक्षा इसलिए लोगों को पशु बना रही है, इसलिए प्रभुपाद ने जो है खुल करके निंदा की। आज की शिक्षा की खुल करके निंदा की है कि बस उनका केवल यही उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति। मैं ये शरीर हूँ और शरीर में जो इंद्रियां हैं वो मेरे भोगने के लिए हैं, मेरी हैं, इंद्रियां मेरी हैं, मैं इनको भोगूं। तो केवल यही शिक्षा आज की है और वही चीज़ पशु में है। तो बस का अंतर केवल यही है कि शिक्षा में हम पशु बनते हैं तो शिक्षित पशु कहलाते हैं, और वो जो है अशिक्षित पशु हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल यही है, पशुओं की आवश्यकताएं पूरी करना, है ना। और यहाँ पर कपिल भगवान क्या कहते हैं कि हम अभिमानोत्थ है काम लोभादिभिर मलय। तो काम और लोभ आदि मतलब मल कई प्रकार के हैं, काम और लोभ से आगे भी कई प्रकार के मल होते हैं, है ना। तो काम और लोभ अगर ये बताया गया है तो फिर इसमें बाकी चार भी आ जाते हैं मल। 6 प्रकार के मल हैं टोटल कुल मिलाकर के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जो है 6 प्रकार के मल हैं। मलय वीतम यदा मनः शुद्धम। तो मन जो है अगर इनसे शुद्ध हो जाए, मल से शुद्ध हो जाए, तो मन के अंदर जो है ये 6 प्रकार के मल हैं, तो इनसे शुद्ध हो जाए, है ना। तो प्रभुपाद जो है फिर बहुत लंबी चर्चा करते हैं कि मन को जो है कैसे निर्मल किया जाए, यानी मल दूर किया जाए मन का, तो मन निर्मल हो जाए। हाँ, चित्त तो चेतो दर्पण मार्जनम। तो प्रभुपाद ने ये कई बार इसका उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम, क्या श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि श्री कृष्ण का संकीर्तन हो। तो चित्त का रूपी जो दर्पण है वो मंज जाएगा। तो दर्पण अगर मंज जाता है, मार्जन हो जाता है दर्पण का, तो क्या होता है, आपको अपना ही चेहरा साफ दिखाई पड़ता है कि आप कैसे हैं। नहीं तो आप नहीं समझ सकते कि आप कैसे हैं, आप मनुष्य हैं या पशु हैं, आप क्या हैं, आपको पता नहीं होता जब तक आप दर्पण में नहीं देखते कि आप क्या हैं। तो अपने चेहरे को आप देखते हैं दर्पण में। तो उसी प्रकार से जो चित्त रूपी दर्पण है अगर स्वच्छ हो जाएगा तो हम देख पाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं, हम जीव तत्व हैं। जीव तत्व हैं, और जो जीव है ये नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, जीव नष्ट नहीं होता। तो ये हम देख पाते हैं। तो अपने चित्त रूपी दर्पण में हम देखेंगे, स्वयं देखेंगे। अभी तो हम केवल सुन रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, और ये जो है इसको हम स्वीकार करते हैं, हम तर्कों के आधार पर हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तो भी हमारा जो मन है तो वो जो है स्वीकार नहीं करता, हमारा मन स्वीकार नहीं करता कि हम शरीर नहीं हैं। जैसे कोई भक्त था, तो ये बड़ी लज्जा की बात है, इस कौन का एक भक्त जो है डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताने लगा मैं शरीर नहीं हूँ। तो डॉक्टर ने कहा आर यू श्योर दैट यू आर नॉट द बॉडी? तो बोला यस आई एम श्योर। तो डॉक्टर ने जो है अपना जो है कुछ औजार जो है उसको गड़ाया शरीर में,
आर यू श्योर दैट यू आर नॉट दिस बॉडी? यस। और चुप होया, और चुप होया। इसका मतलब क्या हुआ? डिफीट। आपका प्रचार जो है गलत है। क्यों? क्योंकि आप तर्क के आधार पर तो मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन आपका जो चित्त है वो भी शुद्ध नहीं हुआ। आपका चित्त शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए आप जो है अभी शरीर के धरातल पर हैं। तो ये भी अच्छा है कि हम शरीर तर्कों के आधार पर मानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण संकीर्तनम से चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण मंज जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो फिर हम शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद शरीर से कितने ऊपर उठे हुए हैं? प्रभुपाद शरीर से कितने अधिक ऊपर उठे हुए हैं कि वे जो है भागवत का अनुवाद कर रहे हैं उस समय जब उनका शरीर छूटने वाला है, उनका खाना पीना सोना सब बंद है, और तो भी बड़ी कठिनाई से वो बोल पा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। और उनकी जो है मतलब जो मन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति, चेतना बिल्कुल जो है स्वस्थ है। स्वस्थ चेतना में वे जो है श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। परीक्षित महाराज की का जो चित्त है वो कितना निर्मल है, शुद्ध है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होनी है, और वे जो है श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं और पूरा मन लगा रहे हैं, पूरा आस्वादन कर रहे हैं। आप सोचिए 7 दिन में अगर मान लीजिए हमें आपको पता चल जाए भाई मरना है, 7 दिन में मरना है, तो कुछ लगेगा अच्छा? कुछ सुनना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप अगर श्रीमद् भागवत नहीं सुन सकते, बहुत भय की अवस्था है, बड़ी कष्ट की अवस्था है, तो फिर क्या है दूसरा उपाय? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो करना ही पड़ेगा। ये जो हरे कृष्ण ये जो मंत्र है ये आपको हर समय करना है, और इसका अभ्यास आपको करना है। और इसमें जो है सुख की भावना से भी आप कर सकते हैं और दुखी की भावना से भी कर सकते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप जो है उस समय भी कर सकते हैं जब आप सुखी हैं, और इस भावना से कर सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र कि भगवान की कृपा से मुझे ये सुख मिला है। और जब दुख मिलता है तो समय भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं कि मेरी रक्षा करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भी सिखाया कि आप दुख में अगर हैं और दुख आप नहीं सहन कर पाते, अगर आप दुख को नहीं सहन कर पाते हैं तो भी हरे कृष्ण का जाप करो रक्षा के लिए कि मेरी रक्षा करो, इस दुख से रक्षा करो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या गाया जब दक्षिण भारत की यात्रा में है, तो क्या गाते थे? कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। तो रक्ष माम पाहि माम का मतलब क्या है? मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और वो अकेले जा रहे हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में अकेले जा रहे हैं, मोबाइल तो साथ में, मोबाइल उस समय था ही नहीं, और कुछ अगर रास्ते में हो जाए, वो तो भगवान है, लेकिन वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप अब ऐसी यात्रा में आप जा रहे हैं, अब बिल्कुल अज्ञात है कि आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और रास्ते में कुछ भी हो जाए तो कोई नहीं जान पाएगा कि आप कहाँ हैं, और अब आप शरीर छोड़ चुके हैं या शरीर जिंदा है या जो शरीर छोड़ चुके हैं, कोई सूचना भी नहीं मिलेगी, कुछ भी सूचना नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या करना है? रक्षमाम, क्योंकि हम अभी शरीर के धरातल पर हैं, तो इसी शरीर के धरातल पर आप जो है रक्षमाम। अजामिल ने जो है वो कुछ भी भागवत नहीं सुना, श्रीमद् भागवत कुछ नहीं सुना, है ना। तो जब यमदूत आए तो नारायण अपने पुत्र को उसने पुकारा, रक्षमाम, मतलब अपने पुत्र को पुकारता है, इस भावना से पुकारता है कि मैं अपने पुत्र से दूर हो जाऊंगा। मैं अपने पुत्र में इतनी आसक्ति है, तो पुत्र में आसक्ति भी जो है वो उसकी रक्षा हो गई। पुत्र में आसक्ति के कारण उसकी रक्षा हो गई, क्योंकि पुत्र का नाम था नारायण, और पुत्र के नाम में भी आसक्ति। अब नाम जो है भगवान का है, तो वो नहीं सोचा उसने, वो पुत्र के नाम में वो जो है नारायण में के नाम में उसकी आसक्ति हो गई, और उस आसक्ति से ही उसकी रक्षा हो गई कि आसक्ति के कारण उसने अपने पुत्र को बुलाया नारायण, कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ,
जैसे राजा पुरंजन, महाराज पुरंजन थे, छोड़ के जा रहे हैं तो बड़ा शोक कर रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा हूँ, अपने पुत्रों को छोड़ के जा रहा हूँ, अब इनका क्या होगा, मेरे बिना इनका क्या होगा। तो उसको तो नरक मिला, तो नरक में गया, पुत्र की आसक्ति में, पुत्र स्त्री का चिंतन करता हुआ जो है वो शरीर छोड़ा और नरक मिला। और अजामिल जो है अपने पुत्र का चिंतन कर रहा है, लेकिन पुत्र के साथ में नाम नारायण का भी जो है उसने उसी भावना में उसने उच्चारण किया और उसकी रक्षा हो गई। पूरा का पूरा जो है चेतना उसकी भी दूषित है, अजामिल की भी दूषित चेतना है, अपनी पुत्र में आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, और पुरंजन की भी आसक्ति भौतिक है, अपनी पत्नी का चिंतन कर रहा है। तो उसको नरक की प्राप्ति हुई। फिर बाद में स्त्री के रूप में जन्म मिला, और जो अजामिल था वो पुत्र का नाम था नारायण। जैसे भरत महाराज थे तो हरिण में आसक्ति हो गई, हरिण में आसक्ति हो गई, लेकिन नाम नहीं लेते थे हरि। अगर हरिण भी बोलें तो हरि नाम निकलेगा, तो वत्स से बोलते थे, मेरा राजकुमार, मेरा कहाँ गया राजकुमार, मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा छोना कहाँ गया, मेरा कुणक कहाँ गया। तो इस प्रकार से वो नाम नहीं लेते थे। तो हरिण में आसक्ति से उनको हरिण का शरीर मिल गया। लेकिन अजामिल की पुत्र में आसक्ति है, लेकिन नाम बीच में आ गया, और नाम क्या था, नारायण। तो नाम कितनी शक्ति है। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब हमें कम से कम 16 माला जपने करने का नियम दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद कहते हैं 2 कार्य बहुत आवश्यक हैं, एक तो नित्यम भागवत सेवया और दूसरा हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जप। फिर प्रभुपाद एक और बिंदु उठाते हैं भागवत सप्ताह का, कि भागवत सप्ताह जो है ये कहीं नहीं लिखा है। तो श्रीमद् भागवत में तो नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन आप भागवत का श्रवण करो, है ना। तो भागवत सप्ताह कहाँ से आ गया? तो भागवत सप्ताह है, पद्म पुराण में है। भागवत सप्ताह का जो है 6 अध्याय, श्रीमद् भागवत के महात्म्य 6 अध्याय, इस भागवत सप्ताह की पूरी चर्चा हुई, और 4 कुमार जो है भागवत सप्ताह की चर्चा कर रहे हैं। और भागवत सप्ताह की विधि में क्या होता था कि साक्षात भगवान जो है दर्शन देते थे। और भागवत सप्ताह की विधि में जब भगवान ने भक्तों को कहा कि अब तुम लोग वर मांगो क्या, तो उन्होंने कहा कि जब भी भागवत सप्ताह हो तो आप हमें इसी प्रकार दर्शन दीजिए। हमें मतलब भागवत सप्ताह जो करेंगे आप इसी प्रकार दर्शन दीजिए। भागवत सप्ताह की वो विधि अब संभव नहीं, भागवत सप्ताह की वो विधि अब संभव नहीं है। अब तो भागवत सप्ताह केवल नाम का है, वो भागवत सप्ताह की विधि है ही नहीं। भागवत सप्ताह की विधि में जो है जो धुंधुकारी था वो प्रेत की योनि में था, और प्रेत की योनि से मुक्त होकर के वो जो है क्या हो गया, उसको भगवान के पार्षद का शरीर मिल गया, चतुर्भुज रूप मिल गया, विमान आया वैकुंठ से और वैकुंठ में चला गया। सबने देखा, भागवत सप्ताह में सबने देखा। और फिर गोकर्ण ने कहा कि एक विमान क्यों आया, विष्णुदूतों से कहा एक विमान क्यों आया, यहाँ तो जितने लोग हैं सब सुन रहे हैं भागवत सप्ताह है। तो विष्णुदूतों ने कहा कि भागवत सप्ताह तो सबने सुना, लेकिन जैसे प्रेत जो धुंधकारी सुन रहा था वैसे सबने नहीं सुना। क्योंकि धुंधकारी जो प्रेत था वो भूखा प्यासा, ना खाता था, ना कुछ पीता था और ना सोता था। ये प्रेत की योनि में इसने जो है जितनी एकाग्रता से सुना और सुन करके मनन भी किया, इसने और कोई काम नहीं किया 7 दिन तक, तो इसको जो है वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर भी आप लोग चिंता मत करो, दूसरा भागवत सप्ताह करो, दूसरी बार भागवत सप्ताह करो, और सब लोगों को जो है वैकुंठ प्राप्त होगा। और फिर दूसरी बार भागवत सप्ताह किया तो सबने जो है बड़ी एकाग्रता के साथ सुना, तो पूरे गांव के जितने लोग थे सब के लिए एक एक विमान आया और सब वैकुंठ चले गए। तो भागवत सप्ताह की विधि जो है पद्म पुराण में, और वो जो है मतलब पूरी शक्तिशाली है विधि, लेकिन अब संभव नहीं है। अब तो केवल भागवत सप्ताह का नाम हो गया और कुछ नहीं। भागवत सप्ताह में क्या होता है कि शुरू के सवेरे जो है 2 प्रहर तक भागवत की जो है भागवत का पाठ किया जाता है। श्लोकों में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ किया जाता है और सब लोग सुनेंगे उसको।
भागवत के श्लोकों को सुनेंगे। अभी कोई भागवत के श्लोक का पाठ भी नहीं कर सकता और ना लोग सुन सकते हैं ना समझ पाएंगे। तो भागवत का पाठ जो है प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक, तो प्रातःकाल 2 घंटा 24 मिनट और दोपहर का है 4 घंटा 48 मिनट। तो 2 घंटा 24 मिनट और 4 घंटा 48 मिनट इतना लगातार श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 और 48 हैं, तो 24 मिनट और 48 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट तो ये हो जाएगा, और 7 घंटा 12 मिनट। ठीक है, 7 घंटा 12 मिनट तक आपको श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुनना है, और श्लोकों को पढ़ने से ही लोग समझ जाते थे अर्थ, तो अनुवाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जो है कुछ समय का विश्राम दिया जाता था, और फिर जो है सायंकाल तो 5:46 मिनट से 8:10 तक का जो सायंकाल का समय, 2 घंटा 24 मिनट का समय, इस समय जो है वक्ता जो पाठ किया गया था उसी विषय को कुछ समझाएगा, अपने शब्दों में समझाएगा। तो 2 घंटा 24 मिनट और हो गया, तो 7 घंटा 12 मिनट वो और 2 घंटा 24 मिनट, 9 घंटा 36 मिनट आपको जो है पूरा समय देना है। और खाने पीने में आपको इतना ध्यान रखना है कि बीच में आपको जो है कोई लघु शंका की, दीर्घ शंका की जो है कोई मतलब बाधा ना हो। तो आपको खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है, बहुत हल्का भोजन करना है, और ज़मीन में ही सोना है। तो ज़मीन में भी आप नहीं सो सकते। अब शरीर हमारा उस तरह का है ही नहीं, हमारी शक्ति नहीं कि भागवत सप्ताह करें। तो भागवत सप्ताह इसलिए बनाया गया कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होता है, तो 7 दिन जो है वो पूरा मतलब वो दें। लेकिन भागवत सप्ताह में निश्चित रूप से क्या होगा कि आप साक्षात भगवान दर्शन देंगे, और जो है आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब वो कुछ नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद जो बता रहे हैं नित्यम भागवत, जो अब संभव है वो प्रभुपाद ने हमको दिया। प्रभुपाद ने जो है इतना बड़ा जो है हमें जो उपहार दिया है, श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का अवसर, इतना बड़ा उपहार है कि मतलब हम जन्म जन्म उनके ऋणी हैं, जन्मे जन्मे हम प्रभुपाद के ऋणी हैं। चक्षुदाना दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। अब हम जो है जन्म जन्म हम जो है प्रभुपाद के ऋणी हैं कि जब तक हम वैकुंठ ना जाएं तब तक हम प्रभुपाद के ही आंदोलन में रहें। और मत सोचिए, और लोग इस जीवन में ही छोड़ रहे हैं प्रभुपाद को। कितनी जो है ये अन्याय और कितना कृतघ्नता, हाँ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनग्रेटिफुलनेस ना, कितना ज़्यादा है। ये प्रभुपाद ने हमको इतना मतलब ये अवसर दिया है ना, तो हमें जो है मतलब जन्म जन्म प्रार्थना करें। अगर वैकुंठ नहीं गए तो हम जो है प्रभुपाद के आंदोलन में ही जन्म ले, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभुपाद ने इतना सुरक्षा का जो है हमें अवसर दिया है, हम सुरक्षित हैं, हम भक्तों की संगति में इतने सुरक्षित हैं कि हम जो है जब तक ना वैकुंठ जाएं तब तक हम प्रभुपाद के ही आंदोलन में बने रहें। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। है इस जीवन में ही मतलब छोड़ रहे हैं, तो विचार नहीं करते कि रोज़ हम क्या बोलते हैं गुरु वंदना में, जन्मे जन्मे। तो हर भक्त को जो है हम लोगों को जो है यही सोचना चाहिए कि अगर वैकुंठ नहीं गए तो प्रभुपाद के जो है सेवा में हम बने रहें, प्रभुपाद को ना छोड़ें, इस्कॉन को ना छोड़ो, प्रभुपाद को ना छोड़ो। दीक्षा का ही मतलब है, बाकी अपने गुरु से संबंध हो, और कभी दूरी हो जाए गुरु से, लेकिन प्रभुपाद को, इस्कॉन को नहीं छोड़ना, है ना। ये मतलब होता है। दीक्षा ने आपने ली है तो गुरु से आप जुड़ गए, लेकिन अब गुरु से जुड़ गए और प्रभु गुरु से दूरी भी हो सकती है, गुरु दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद और इस्कॉन इन 2 हैं, इनसे आप हमेशा जुड़े रहिए। ये जो है ये सिद्धांत है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।